कूल पड़ते। जब दमयंती ने यह सब देखा तो उसने दाई को बुलवाया और उसके द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलवाया। उन्होंने उससे कहा, सारथी, तुम जानते हो कि महाराज बहुत संकट में हैं। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है। तुम रथ जोड़ लो और मेरे बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडीनगर ले जाओ। उसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन ले लिया और बोला, तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए और कुछ है या नहीं? यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे लगा दो, क्योंकि पत्नी का यही धर्म है। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पंछी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पांख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। पंछियों ने कहा, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासे की बात कह दी। तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। एक अवनति की ओर जाता है, दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्र में मिलती है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी ही सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न आश्रम मार्ग बताने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई। दमयंती ने राजा नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख को दूर करूँगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषधि के समान है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। राजा नल ने क्यों किया दमयंती को छोड़ने का फैसला? उस समय नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था। धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर पर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास से परेशान राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती भी उनके साथ ये सारे दुख झेल रही थी। राजा नल भी जमीन पर ही सो गए। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझसे बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ेगा। यदि मैं उसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया, इसे सुख भी मिल जाए। दमयंती सच्ची पतिव्रता है। इस सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चित होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। लेकिन फाड़ू कैसे? शायद यह जाग जाए। राजा नल ने यह सोचकर दमयंती को धीरे से उठाकर उसके शरीर का आधा वस्त्र फाड़कर शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे शांत हुए और वे फिर धर्मशाला लौट आए और मगर ने रानी को निगलने के लिए जकड़ लिया। थोड़ी देर बाद जब राजा नल का हृदय शांत हुआ
तब वे फिर धर्मशाला में इधर-उधर घूमने लगे और सोचने लगे कि अब तक दमयंती पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे रहेगी? मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। सभी देवता तुम्हारी रक्षा करे। उस समय राजा नल का दिल दुख के मारे टुकड़े टुकड़े